a particle is performing SHM with amplitude A and time period t. Find time taken by the particle to move directly from first 0 to a by 2, a by 2 to a, जीरो टू a by रूट 2। एक और 0 टू रूट 3 a by 2। जीरो मतलब मीन पोजीशन, 0 से a by 2, a by 2 से a, 0 से a by रूट 2, 0 से रूट 3 a by 2, रूट 3 a by 2 तक जाने का समय। एक चीज देखो, ये जो SHM वाला लाइन है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने का मतलब है ये, यहां से यहां तक, ये ऐसे, फिर इधर, फिर ये ऐसे। इस ऑसिलेशन को 4 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। 0 से a तक जाने में, a से 0 तक, फिर 0 से -a और -a से 0। ये एकदम चारों आइडेंटिकल हिस्सा है। किसी भी पॉइंट पर जाते समय जो स्पीड है, आते समय वही स्पीड है, और सेम ऐसा इधर। तो 0 से a तक में, a से 0 तक में बराबर समय लगेगा, और जैसा उधर होगा वैसा इधर होगा। तो ये 4 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। तो t/4 टाइम हो जाएगा 0 से a तक का। लेकिन अगर हमसे कोई बोले कि 0 से a/2 तक का समय कितना होगा, तो हम t/8 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अब ये कांस्टेंट स्पीड से नहीं ट्रैवल कर रहा है कि बराबर टाइम में बराबर दूरी ट्रैवल कर ले। यहां तो हम लोग सिमेट्री से बराबर टाइम बोल दिए। 0 से a/2 और a/2 से a तक का मोशन अलग है। इसका स्पीड यहां मैक्सिमम है और आगे जाते जाते कम होते जा रहा है। तो पहला हाफ डिस्टेंस ये ज्यादा स्पीड से कवर कर रहा है बजाय दूसरे हाफ डिस्टेंस के। तो यहां पहले जल्दी जल्दी ट्रैवल कर रहा होगा, बाद में स्पीड कम होते जाएगा। तो फर्स्ट हाफ में कम समय लगने वाला है, सेकेंड हाफ में ज्यादा समय लगने वाला है। तो बराबर टाइम नहीं है। तो अब अगर हमको कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे, ये देखते हैं। अब अपने पास है इक्वेशन। हम लोग क्या करने वाले हैं समझो, और लास्टली ये कैलकुलेट करने के बाद यहां से जो भी रिजल्ट आएगा, SHM में कुछ टाइम का वैल्यूज हम लोग याद रखेंगे। कौन कौन सा याद रखना है हम बता देंगे। पहले कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट में हमको टाइम चाहिए 0 से a/2 तक जाने का। 0 से a/2 तक जाने का समय चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा इक्वेशन लेते हैं जिसमें पार्टिकल 0 से स्टार्ट हो रहा हो और राइट में जा रहा हो। तो ऐसा इक्वेशन x = a sin ωt, t0 पर पार्टिकल यहां होना चाहिए। तो थीटा 0, x 0 है तो थीटा या तो 0 होगा या पाई होगा। एक्यूट डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्यूट ले लेंगे। a sin ωt, ये अपना इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन का मतलब यह है कि पार्टिकल t0 पर x = 0 पर है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है।
अब हम क्या चाहते हैं, हम a/2 तक जाने का समय चाहते हैं। तो अगर हम इसमें x का वैल्यू a/2 रख दें, उससे जो टाइम आएगा वो टाइम हमको a/2 तक पहुंचने का समय देगा। कहां से? मीन पोजीशन से, क्योंकि हम लोग स्टार्ट ही मीन पोजीशन से किए हैं। तो हम इसमें x का वैल्यू डाल देते हैं a/2, तो ये हमको a/2 तक पहुंचने का समय दे देगा स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। a/2 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1/2। अब साइन 1/2 बहुत बार हो सकता है, बहुत सारा वैल्यूज आ सकता है। डायरेक्टली यहां से यहां जब पहली बार पहुंच रहा है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू हो सकता है वो हो सकता है π/6। ओमेगा टी इक्वल टू π/6, टी इक्वल टू π/6 ओमेगा। टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, तो जहां भी π/ओमेगा आ रहा है उसकी जगह हम t/2 रख सकते हैं। π/ओमेगा की जगह t/2 रख दो। t/12, t/12 टाइम के बाद ये a/2 पर पहुंचा होगा। तो देखो यहां से यहां तक का टाइम t/4 है, उसका आधा टाइम t/8 होता है, तो आधे से कम समय ले रहा है। एक्सपेक्टेड भी था। सेकंड में चाहिए a/2 से a तक का समय। a/2 से a तक का समय चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से यहां तक का टाइम माइनस यहां से यहां तक का, ये काम कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसी तरीके से लिखने का कोशिश करते हैं प्रॉपर, इससे अपना थीटा का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सेकेंड पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। a/2 से a तक जा रहा है, तो हम ऐसा इक्वेशन लेंगे जिसमें मेरा पार्टिकल a/2 से स्टार्ट होता हो और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हो। तो इसके लिए थीटा कितना हो जाएगा, π/6। साइन थीटा 1/2, साइन थीटा 1/2 तो थीटा π/6 या फिर 5π/6। पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो π/6, नेगेटिव में जाता तो 5π/6। सो इक्वेशन इज x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस π/6। अब इसके बाद अगर हम इसमें x का वैल्यू a पुट करके टाइम निकाल लेते हैं, तो ये हमको a तक पहुंचने का टाइम दे देगा। कहां से? a/2 से, क्योंकि हम स्टार्ट ही इसको a/2 से कराए हैं। x का वैल्यू a पुट कर देते हैं, तो a इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/6। साइन ओमेगा टी प्लस π/6 इक्वल टू 1, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू हो गया π/2। ओमेगा टी प्लस π/6 का वैल्यू π/2 के बराबर। सो ओमेगा इंटू टी इज इक्वल्स टू π/3, t इक्वल टू π/3 ओमेगा, एंड π/ओमेगा इज t/2, तो ये टाइम आ गया t/6। a/2 से a तक जाने का समय t/6। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग ये और ये भी कैलकुलेट करते हैं, 0 से a/√2 तक का समय। और 0 से √3 a/2 तक का समय। थर्ड में हमको चाहिए 0 से a/√2 तक का समय। तो हम 0 से ऐसा इक्वेशन लेंगे जिसमें पार्टिकल 0 से स्टार्ट हो रहा हो। थीटा का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट में जा रहा है। x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और कहां पहुंचाना है? a/√2 पर।
x का वैल्यू a/√2 रख देते हैं। तो a/√2 इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1/√2, ओमेगा टी का वैल्यू π/4, t इज इक्वल्स टू π/4 ओमेगा, π/ओमेगा t/2 के बराबर है, t/8। t/4 टाइम में 0 से a तक पहुंचता था, तो उसके आधे टाइम में t/8 टाइम में 0 से a/2 नहीं पहुंच रहा है, 0 से a/√2 पहुंच रहा है। एंड फोर्थ वन इज 0 to √3/2। फिर से 0 से √3a/2 तक का है, तो हम ऐसा इक्वेशन लेंगे जिसमें पार्टिकल 0 से स्टार्ट हो रहा हो और राइट में जा रहा हो। अगेन थीटा इज 0, और कहां पहुंचाना है, √3a/2 पर। तो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, x की जगह डाल देते हैं √3a/2। तो इससे ओमेगा टी का वैल्यू π/3, तो t का वैल्यू π/3 ओमेगा, π/ओमेगा इज t/2, तो ये आ जाएगा t/6। 0 से √3a/2 का टाइम t/6 है। तो अब इस तरह से हम कहीं से कहीं तक का भी समय इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ से जहाँ तक का समय चाहिए, तो जहाँ से चाहिए वहाँ से स्टार्ट होने वाला एक इक्वेशन ले लो, और जहाँ तक पहुँचाना है x का वो वैल्यू पुट करके टाइम निकाल लो। अब कुछ टाइम का वैल्यू जो हम लोग को फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा होगा वो हम लोग याद रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कौन कौन सा वैल्यू जो हम लोग को याद रखना है। 0 से a, 0 से a/2, a/2 से a, 0 से √3a/2, √3a/2 से a, 0 से a/√2 एंड a/√2 टू a। ये टोटल 7 टाइम का वैल्यूज है जो हम लोग याद रखेंगे। ये कितना है, t/4, दिस इज t/12, दिस इज t/6, दिस इज t/6, दिस इज t/12, this is t/8 and this is also t/8। याद रखना बड़ा आसान है। देखो एक कॉमन एक पैटर्न देखो, 0 से a/2 में t/12 और a/2 से a में t/6, इसमें उल्टा हो रहा है। 0 से √3a/2 में t/6 और √3a/2 से a में t/12, और 0 से a/√2 में t/8, a/√2 से a में t/8। तो ये हम लोग को याद रखना है। कभी भी डायरेक्टली ज़रूरत पड़ सकता है, तो हम लोग हर बार कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं, सीधा याद होगा और हम लोग डायरेक्टली इसको अप्लाई कर देंगे। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें सिली मिस्टेक होता ही होता है। A particle is performing SHM
with amplitude A and time period 12 seconds. It starts from rest. Find distance traveled by the particle in the first second. Of its motion. एक पार्टिकल है, ए एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहा है, 12 सेकंड इसका टाइम पीरियड है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो पहले सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये बताना है। वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करो। आई होप ट्राई कर चुके होगे। हम लोग सॉल्व करते हैं। टाइम पीरियड 12 सेकेंड है, तो 2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल्स टू 12, तो ओमेगा का वैल्यू पाई बाई 6 आ गया। तो अब हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे? अच्छा, थीटा कितना होना चाहिए? अगर तुम इसका थीटा, अगर तुम सॉल्व किए हो, ट्राई किए हो और इसका थीटा अगर 0 लिए हो तो तुम गलत हो। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये t इक्वल टू 0 पर अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सट्रीम पोजीशन पर है। कौन सा एक्सट्रीम? कोई भी एक्सट्रीम ले लो, क्योंकि डिस्टेंस पहले सेकंड में चाहे इधर से इधर चले या इधर से इधर, डिस्टेंस तो बराबर ही आने वाला है। कोई भी एक एक्सट्रीम पकड़ लो। तो हम ये वाला ले लेते हैं। तो t इक्वल टू 0 पर ये इधर पॉजिटिव एक्सट्रीम पर मान लिए, तो थीटा जो है वो पाई बाई 2 है। मतलब इक्वेशन होना चाहिए तुम्हारा a साइन ओमेगा t प्लस थीटा पाई बाई 6t प्लस पाई बाई 2। सो x इज इक्वल्स टू a cos पाई बाई 6t। ये आ गया। फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो t इक्वल टू 1 पुट। एक गलती तो यहां होता है, ठीक है, थीटा लेने में। दूसरा गलती देखना, आगे भी एक जगह है, t का वैल्यू हम पुट कर दिए 1, तो a cos पाई बाई 6, cos पाई बाई 6 जो है cos 30 डिग्री √3/2, तो x का वैल्यू आ गया √3a/2। तो अगर तुम्हारा आंसर यहां तक मान लो सही कर लिया, अगर तुम्हारा आंसर ये है तो ये भी गलत है। क्यों गलत है समझो। x इक्वल्स टू √3a/2 जो है वो इसका पोजीशन है। मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, जैसे t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहां है, उसी प्रकार t इक्वल टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल √3a/2 पर है। ये x का जो भी वैल्यू आ रहा है वो यहां से इसका डिस्टेंस है। t इक्वल टू 0 पर ये a पर है, तो यहां से डिस्टेंस a है। √3a/2 पर है, तो यहां से ये दूरी √3a/2 है। इसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो तो ये वाला है। a पर था, √3a/2 पर आ गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस माइनस यहां से यहां तक का, a माइनस √3a/2। सो डिस्टेंस इज a इंटू 1 माइनस √3/2 सेंटीमीटर मीटर, जो भी इसका यूनिट रहेगा। अच्छा, a का जो भी वैल्यू पुट करेंगे, तो a इंटू 1 माइनस √3/2 ये है डिस्टेंस का वैल्यू। तो लैंग्वेज में कई बार इंफॉर्मेशन छुपा होता है, लैंग्वेज बड़ा ध्यान से पढ़ना होता है, उसको ध्यान से सॉल्व करना होता है। तो बात क्लियर है यहां तक? चलते हैं आगे। अब हम लोग
बात करेंगे एनर्जी पर।